मुझे अफसोस अमेरिका पे नहीं है, मुझे अफसोस मुसलमान मुल्कों पे है। मगर आज हमारे वज़ीर आज़म ज़बरदस्त करीब हैं इज़राइली प्रधानमंत्री से साथ। क्या उनसे ये नहीं कह सकते कि ये बंद करो? जिसमें हम में इत्तेहाद आएगा हम मुल्क की तारीख को बदल सकते हैं। आज नहीं जागेंगे तो अल्लाह ही नजात दे, कुछ रहेगा या नहीं रहेगा वो अल्लाह ही जानता है। अब कितनी और तबाही हम मुसलमानों की और दुनिया की देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। योर एक्सेलेंसीज, सलमान खुर्शीद साहब, अदीब साहब, all the other distinguished gentlemen and ladies who are here. मैं उर्दू में बोलना चाहता हूँ, but it's better I speak in English so that all can understand. उर्दू में बोलिए, उर्दू में बोलिए। सबसे बड़ी बात ये है, ज़माना बदल रहा है और मुसीबत ये है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का जिस पे आज हम बहस कर रहे हैं। ज़रूर आपका बहुत अच्छा है ये ह्यूमन राइट्स एंड यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस कभी सक्सेसफुल नहीं रही, किसी चीज़ में वो कामयाब नहीं रहे। लोग जाते हैं, जैसे अभी तिब्बत का मामला हो, हिंदुस्तान भी उस वक्त चुप रहा जब चीन ने कब्जा कर लिया आपके वतन पे। ये भूलना नहीं चाहिए, ये हिस्ट्री है, क्योंकि हम उस वक्त बहुत चीन के बहुत करीब थे, पंचशील भी था। कई लोग वो जानते नहीं होंगे। आज हम देखते हैं अमेरिका के कौन चला रहा है? अमेरिका बाइडेन नहीं चला रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका में नहीं जीत सकता जब तक जूस उसके साथ नहीं होंगे। ये आपको मानना चाहिए। मीडिया सब उनके पास है, पैसा सब उनके पास है और वो कंट्रोल करते हैं अमेरिका की इकॉनमी को। अब देखिए, बाइडेन साहब तशरीफ लाए, पहुंचे, क्या उसके बाद जंग बंद हुई? उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कितनी दफा गए, क्या जंग बंद हुई? मुझे अफसोस अमेरिका पे नहीं है, मुझे अफसोस मुसलमान मुल्कों पे है। अफसोस इस बात का है हम लोग यूनाइटेड नहीं हैं। मुस्लिम वर्ल्ड हैज द पावर बट दे आर नॉट यूनाइटेड। इफ वन डे दे गेट यूनाइटेड, these problems will disappear. But personal interest of every country stops them from coming forward. वो मुंह से तो खड़े हैं, कहते हैं कि हम इनके साथ हैं, मगर मैं उन मुल्कों का नाम नहीं ले सकता हूं जो सचमुच उनके साथ हैं, जो उनके पीछे खड़े हैं और उनकी मुसीबत देख रहे हैं और चाहते हैं हर तरीके से उनकी मदद करना। हमारा वतन देखिए, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? कहा था हम उन ऑप्रेस्ड लोगों के साथ हैं और रहेंगे। मगर आज क्या हाल है? आज क्या हम सचमुच उनके साथ हैं? क्या हमारी सरकार उनके साथ है? मैं कश्मीर से आता हूँ, मुसलमान अक्सरियत का इलाका है। हम लोग प्रदर्शन करना चाहते थे इसके खिलाफ, मगर इजाजत नहीं दी गई, बंद कर दिया। फिर कहाँ है?
कि हम इनके साथ खड़े हैं। पहला बयान क्या आया? इजराइल के फेवर में आया। फिर जब हमने देखा कि साहब हमारे ममालिक जिनके साथ हमारा काफ़ी ताल्लुक़ है, हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिपेंडेंट है उन पर भी, तो 24 घंटे में वो बदल दिया। मगर क्या अंदर से वो हालत है, क्या दिल की वो हालत है कि हुकूमत इनके साथ खड़ी है? क्या है? एक C-17 भेज दिया कुछ मदद करके, दूसरा भी जाएगा। मगर आज हमारे वज़ीर आज़म ज़बरदस्त करीब हैं इज़राइली प्रधानमंत्री से साथ। क्या उनसे ये नहीं कह सकते कि ये बंद करो? क्या उनका दबाव नहीं आ सकता? ये सोचने की बात है। हम लोग मजलूम हैं, दबाव है, हर तरफ दबाव है, आपके अखबारों में दबाव है, सही बात निकल नहीं सकती, आपके मीडिया पे दबाव है, दब गए हैं। हम लोग में खुद इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। जिसमें हम में इत्तेहाद आएगा हम मुल्क की तारीख को बदल सकते हैं, मगर वो कब आएगा वो खुदा ही जानता है। हम उससे दूर हैं। जिस दिन हम लोग ये सोचेंगे इट्स नॉट मी, इट्स नॉट आई, और जिस दिन हम ये सोचेंगे वी, तब्दीली आएगी। मैं तो ठहर रहा हूं कि कब वो वी होगा। ताकत लोगों का है। कब हम समझेंगे कि लोगों को हमने बताना है कि कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। एंड आई वांट टू टेल यू योर एक्सेलेंसीज, देयर इज अ प्रोफेसी दैट वन डे Israel will capture the entire Arab world. There is a prophecy. I hope it never happens. But let's wake up now before it's too late. आज नहीं जागेंगे तो अल्लाह ही नजात दे। कुछ रहेगा या नहीं रहेगा वो अल्लाह ही जानता है। हम लोग तो मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम? मैंने एक दिन ईरान के सफ़ीर ने, यहाँ आयतुल्लाह साहब आए थे, बहुत बुज़ुर्ग थे, करीबन 80 साल के होंगे। उन्होंने बहुत लिखा है कि कब आए, क्या होगा उस वक्त। जब उन्होंने मुझसे मिलाया तो मैंने उनसे कहा मुझे ये बताइए ये कब आएंगे? अब कितनी और तबाही हम मुसलमानों की और दुनिया की देखें जो हर जगह है, वो हमारा नेबर हो, और अफगानिस्तान हो, वो बाकी मुल्क हो, क्या हाल है उनका? तबाही की तरफ है। क्योंकि हम, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम अपने धर्म से बहुत दूर हैं। हम नाम के मुसलमान हैं, नाम के हिंदू हैं, नाम के सिख हैं। हाँ, मंदिर के सामने झुक जाएंगे मगर दिल साफ नहीं है। जिस दिन हमारा दिल साफ होगा और हम समझेंगे कि हम सब एक हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जो भी हो, उस दिन दुनिया में अमन आएगा। उस दिन दुनिया एक जैसी सोचेगी। अल्लाह करे कि वो दिन आए कि हम वो दिन देख सकें। तो जब मैंने आयतुल्लाह साहब से पूछा, वो पहले तो हैरान हो गए कि फारूक अब्दुल्ला, इसको मेहदी अलैहिस्सलाम से क्या है? मैंने कहा हुजूर, मैं जो बर्बादी देख रहा हूँ ये कब तक देखता जाऊँगा? वो खामोश हुए। फिर कहने लगे, क्योंकि वो फारसी बोलते थे और मैं फारसी जानता नहीं, कहने इनसे कहिए वो हालात बन रहे हैं। अल्लाह करे, मेरी उम्र तो अब बहुत आगे चली गई है, अल्लाह का शुक्र है। अभी मैं निमोनिया का शिकार हुआ था और अल्लाह ने सेहत बख्शी कुछ लोगों की दुआओं से भी। मैं उसे यही कहता हूँ कि मुझे वो दिन दिखाओ
जब मैं अपने वतन में, इस वतन में मोहब्बत और प्रेम देखो एक दूसरे के लिए, वो किस मजहब से है, किस क्या जबान बोलता है, क्या खाता है, मुझे उसका खबर नहीं है, मगर मैं वो दिल से देखना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए प्यार से उठ सकें, बात कर सकें और उसकी मुसीबत को दूर कर सकें। मगर जो हालत बन रही है उसमें हम अलग हो रहे हैं, बट रहे हैं। How can we save others when our own house is on burning? How can we save others when my own sister and brother and mother are being murdered? How can I? I weep when I see what we are going through. And I look to him and I pray to God, how long? How long? But he tells me, sabr, भरोसा, एतमाद, मैं हूँ। मगर कभी कभी इंसान है, इंसान कहता है नहीं तुम हो ही नहीं। अगर तुम हो तो कहाँ हो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कोई दूर तो है नहीं जहाँ मैं तुमसे बात करने जाऊँ। कब सुनोगे, कब सुनोगे इंसान की आवाज़? वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, सब बुरे नहीं हैं। कब सुनोगे, कब सुनोगे कि हम लोग भी इस मुश्किल से निकल सकें और एक दूसरे के लिए सोच सकें, उसके दर्द को समझ सकें, उसके दुख को समझ सकें, उसके प्यार को समझ सकें। फ़लस्तीन पर जो हो रहा है, कोई नमाज नहीं है मेरी जिसमें अल्लाह के से मैं मांगता हूँ या अल्लाह वहाँ ये मुसीबत दूर कर, वहाँ इन दोनों कौमों में प्यार पैदा कर, नफरतें छोड़। वही एक बचाव है, जैसे इन सब ने कहा, the only solution to Palestine is that both Jews as well as the Palestinians live together in harmony, in brotherhood, in friendship, rather than live in this tragedy that we see today. मैं हैरान हूँ, Führer, 6 million Jews he eliminated. Don't they remember? When they are doing this, the unarmed people, like these Jews were unarmed. These Palestinians and those who live in Gaza are totally innocent. Let's hope and pray to what religion you may belong to. Maybe he will listen. Maybe he will think the time has come that this hatred should die, this hatred should disappear, and we live in harmony with each other. I beg of you, pray. Be true believers in your religion. No religion teaches hatred. No religion teaches rape, murder, theft, or any bad thing. All religions seek the same thing, maybe in different ways. But they come to the same center. I've taken a lot of your time. But I'm grateful to Adeep Sahib and all of you that have come, who have taken time out. It's not an easy thing. God knows from how many distances you have come to show to the people of Palestine and to the world that we stand against hatred, against this tyranny, whether there, whether in Tibet or whether anywhere else. We stand against them. And let's hope to God, before we sleep, we see that day that humanity lives, progresses, and carries this world and make it a better world, not for only us, for the children who are not born as yet, who will be born in future. May we hope that this world becomes a peaceful world, happy world, loving world. Thank you ever so much. God bless you.